ऑलराइट गाइस, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा गुजरात समाचार के ओनर को गिरफ्तार कर लिया है। काफी लंबी पूछताछ चली और ये बात भी सामने आई है कि थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए उनको बेल मिल गई। पर हाँ, अभी कार्रवाई पूरी चल रही है। लेकिन ये खबर आपको और विचलित कर देती है जब आपको ये पता चल जाता है कि इन भाई साहब को जो तिहाड़ जा चुके हैं, एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं, अब डीडी न्यूज पर एंकरिंग करेंगे, वो भी 14 करोड़ का पैकेज लेके, जिन्हें हम प्यार से तिहाड़ी बोलते हैं। मतलब डीडी न्यूज जिसकी वो लेगेसी हुआ करती थी, उसे अब ये बड़ा गुल्लू और तिहाड़ी चलाएंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का एडवांटेज पॉलिटिकल पार्टीज लेगी, ये हम सबको पता था, पर क्या कर रहे हैं ये लोग, और नेता लोग कुछ भी बोल रहे हैं। सारी बातों पर बात करते हैं। ओके, ये तो आप जानते हो, ये 5वीं अपॉलॉजी है कंगना की। ये 5वीं बार इसने सॉरी बोला है। अब लोग डॉट कनेक्ट नहीं करें तो क्या करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। I mean, इस बात को तो तिहाड़ी भी डिकोड नहीं कर पाएगा। या डिकोड इज द नेम ऑफ हिज न्यू शो ऑन डीडी। इस नए शो का नाम है डिकोड। क्या डिकोड करेगा तिहाड़ी कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। तिहाड़ी को पूरा डिकोड करके बैठे। क्यों 14 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया इसको यार। मतलब एक बार ये वीडियो देख लेते डीडी न्यूज वालों कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। आई मीन सीरियसली कुछ भी हो रहा है, और ये बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। वैसे 5वीं अपॉलॉजी है कंगना की। पिछली 4 कौन सी है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप चाहो तो मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे देश के लिए कि इस डोलांड से हम इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं। द रीजन इज रियली सिंपल, ट्रेड वॉर। इसने हमको ना ऐसा फंसा के रखा है। एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्साकशी चल रही है कि ट्रंप बोल रहा है मैं ज्यादा फायदा उठाऊंगा, इंडिया बोल रहा है नहीं तेरे को नहीं उठाने देंगे, और ट्रंप मान नहीं रहा है। और जैसे तैसे मिस्टर जयशंकर जाके सेटिंग करते हैं और ये कुछ ना कुछ बोल देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, और फिर इसका ट्वीट डिलीट करवाना पड़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम ट्रेड वॉर से हो रही है। ये टिम कुक को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अपना प्लांट वहां मत लगाओ। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India. जानते हो, अगर वो प्लांट नहीं लगा तो एप्पल का एक फोन अमेरिकन को, जो अमेरिका फर्स्ट ये कह रहा है, उसे करीब 2.5 लाख में पड़ेगा। लेकिन वही फोन अगर वो इंडिया में बनाएगा तो 1.5 लाख का पड़ेगा। तो प्रॉफिट उसको इंडिया में दिख रहा है। जाने देना डोलांड, दोस्ती का ही थोड़ा लिहाज रख ले। If you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world, it's very hard to sell into India. पर ये नहीं करेगा। ये हर वो काम करेगा जिससे ये ज्यादा से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगा, और ये नुकसान इस तरह से पहुंचाएगा कि ये ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखना चाह रहा है और इंडिया को कम देना चाह रहा है। दैट्स इट, सिंपल मैथमेटिक्स। अभी तो हमारे जयशंकर साहब देते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेजर आए अंदर चली जाती है कि नहीं अभी देखते हैं क्या होता है, ये वो होता है। इधर ट्रंप ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर डाली है। मतलब आप भी हमको बिना किसी टैरिफ के दो, हम भी आपको बिना किसी टैरिफ के देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी एमएसएमईज और बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी बर्बाद हो जाएंगे। एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यूएसए का बहुत सारी कंट्रीज के साथ है। अगर इंडिया के साथ हो जाता है तो ना वो हम पे टैरिफ लगाएंगे ना हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। मतलब बिना टैरिफ के टेस्ला आ जाएगी, बिना टैरिफ के हार्ले डेविडसन आ जाएगी। तो लोकल मैन्युफैक्चरर और मार्केट का क्या होगा। ईवी टेस्ला आ गई, मतलब महिंद्रा साहब क्या करेंगे, उनको खुद उस बाढ़ के पानी में जंप करना पड़ जाएगा जिसमें वो बच्चों को देख के ट्वीट करते हैं। The plan of this guy is really really cruel। जैसे तैसे बचा संभाल के करते रहते हैं और ये ट्वीट कर देती है। वैसे 5वीं अपॉलॉजी है, मैंने आपको बताया। वैसे पिछली 4 पता है कौन कौन सी है। एक इसने जावेद अख्तर साहब से मांगी है ऑफिशियली कोर्ट में। मिस्टर जावेद अख्तर ने डिफेमेशन का केस लगा दिया था, एक वहां हो गई। उसके बाद भारत के किसानों के लिए इसने जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब कुछ कहा, उसके बाद फिर माफी मांगी कि गलती हो गई दूसरी, और ऐसे एक जनरली अपने बर्थडे पे माफी मांगी थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तीसरी। और एक जर्नलिस्ट था जस्टिन राव, फिल्म के प्रमोशन के टाइम थोड़ी बहस हो गई थी। जस्टिन तुम तो हमारा दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, कंगना ने डायरेक्टली माफी नहीं मांगी थी पर उसके प्रोडक्शन हाउस ने माफी मांग ली थी। और अब ट्रंप वाली, मतलब 5 माफियां। डिड यू गेट माई पॉइंट।
दिस मीम ऑफ हर इज बिकमिंग रियल. अभी तो इन्हें और जलील होना है. बट द पॉइंट इज कि why नड्डा साहब सडनली केम एंड ही सेड बू. एप्पल ने, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वी आर एक्चुअली चेंजिंग आवर माइंड. डोलाल्ड के कहने के बावजूद भी दे आर एक्चुअली सेइंग दैट हम तो वहीं प्लांट लगाएंगे. और आपको एक बात बता दूं, वियतनाम में सैमसंग का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. दे डिड द एक्सपोर्ट वर्थ $52 बिलियन फ्रॉम वियतनाम. अब ट्रंप ने वहां पर भी 46% टैरिफ लगा दिया वियतनाम में. नाउ द सैमसंग इज ऑल्सो थिंकिंग टू कम बैक टू इंडिया. Amazon is also there. Google is also thinking in that same way. तो अपॉर्चुनिटीज तो है, पर ये मोदी जी का दोस्त ये कब सुधरेगा? मतलब देश के बाहर मोदी जी ट्रंप से परेशान है और देश के अंदर अपने नेताओं से कभी ये कुछ बोल देते हैं, कभी ये इनका डांस सामने आ जाता है, इनको निष्कासित कर दिया है, कभी ये कुछ बोल देती है ट्वीट करके. आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम मिस्टर देवरा ने कुछ बोल दिया. दैट वाज अ स्टेटमेंट. और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे. और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है. उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है. उन्होंने जो जवाब दिया है. और इतना कुछ बोलना तो और विपक्ष वाले चढ़ गए. उन्होंने कहा ऐसे कैसे, और फिर वही पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया. देखो, सबको पता था कि इस ऑपरेशन का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने सारे नेता भागेंगे. हाँ, कमर्शियल एडवांटेज लेने के लिए मिस्टर मुकेश अंबानी पहले ही चले गए थे कि यार नाम पेटेंट करा लेता हूं, बाद में बेच के पैसा कमाऊंगा. पर नेताओं को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए. क्या बोल रहे हो यार, सोच समझ के बात करो यार. और वैसे कंगना ने क्या डिलीट किया था वो ट्वीट पढ़ना जरूरी है. कम हमने अभी तक पढ़ा क्यों नहीं? What could be the reason of this love loss? Question mark. He is American president, but world's most loved leader is Indian Prime Minister. Trump's second term, but Indian Prime Minister's third term. Undoubtedly, Trump is alpha male, but our PM is sub alpha male का बाप. What do you think? This is personal jealousy or diplomatic insecurity? और इस वे के बाद नड्डा साहब ने बू करके ट्वीट डिलीट करा दिया. अच्छा प्रेस किया था मोदी जी को. अगर आप नोटिस करोगे तो जितने सारे नेता एल फैल बोल रहे हैं वो सारे मोदी जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इतना गलत बोल जाते हैं कि मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं और नड्डा साहब को कार्रवाई करनी पड़ती. इसलिए हम कहते हैं देश सबसे बड़ा. और फिलहाल अगर आप मोदी जी की बात करोगे तो मोदी जी का तो ऐसा है कि चोरी का शेर गौर से सुनिएगा कि हम वहां हैं जहां से हमको भी हमारी कुछ खबर नहीं आती. खैर, फिलहाल तिहाड़ी की खबर हमने आज आपको बता दी. ये डिकोड कर रहा है, दूरदर्शन में बैठ के डिकोड कर रहा है. 14 करोड़ मिले ये डिकोडिंग के इसको. वैसे आपने अगर इसकी एंट्री को ध्यान से सुना होगा डीडी में, तो वो जो डीएनए वाली एंट्री थी ना, वो है 222. कुछ मेहनत नहीं करता ये. But let me tell you that the journey in DD is not easy for तिहाड़ी, क्योंकि यहां ये बड़ा गुल्लू बैठा है. ये तिहाड़ी से ज्यादा आग लगा सकता है. अब जो कंपटीशन होगा कि कौन कितनी आग लगाएगा वो देखने लायक होगा. और इस आग में दुख की बात है कि ऑडियंस का दिमाग जल जाएगा. और हाँ, डीडी न्यूज क्या लेगेसी हुआ करती थी यार, क्या लेगेसी हुआ करती थी. लोग वेट करते थे कि हाँ डीडी न्यूज पे आ रहा है तो कुछ अच्छा ही बताएंगे और सही बताएंगे. अब ये दोनों पता नहीं क्या ही करेंगे. तो बस ऐसे आगे देश बढ़ रहा है. आप भी चैनल को बढ़ाओ. सब